हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 25। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी अपना नाम लिखेंगे, टीचर का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे, क्लास एंड सेक्शन लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। आपकी वर्कशीट का सब्जेक्ट आया है साइंस, जिसको आप 30 दिसंबर को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पढ़ते हैं। The living organisms and their surroundings. Characteristics of the living beings. आज हम पढ़ेंगे living beings की characteristics के बारे में। Is food the need all of living beings? जो खाना है क्या वो सभी living beings के लिए ज़रूरी है? To ensure proper energy for growth of an organism, they need to have food. मतलब हमारी जो एनर्जी है उसको बढ़ाने के लिए, हमारी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, हमारी एनर्जी के लिए हमारा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड ज़रूरी है। द सेम एनर्जी इज़ नीडेड टू परफॉर्म द अदर लाइफ प्रोसेस इन देम। और वही सेम प्रोसेस जो है वो किसी और की भी लाइफ में चलती है। ठीक है, मतलब वैसे प्लांट्स एनिमल दोनों में सेम ही रहती है। प्लांट्स ऑल्सो मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो पौधे हैं वो भी अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। आपने कुछ वर्कशीट में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में पढ़ा ही होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए या फिर आप मुझे बोलिए, मैं आपके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो उसी को आपको बता रखा है कि हमारे अलग अलग तरह के फूड्स होते हैं, प्लांट्स के, हमारे ह्यूमन बींग्स के और एनिमल्स के अलग तरह के फूड्स होते हैं। इज रेस्पिरेशन अ कॉमन फैक्टर इन ऑल लिविंग थिंग? जो रेस्पिरेशन है क्या वो सभी लिविंग थिंग में मतलब कॉमन है? रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। मतलब जो रेस्पिरेशन है वो सभी लिविंग बींग्स के लिए ज़रूरी है, उनके जीने के लिए, उनके जीवन के लिए। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच देयर बॉडी गेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड दे टेक। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें उनकी जो बॉडी है वो एनर्जी लेती है उस फूड से, उस खाने से एनर्जी उनको मिलती है। सम एनिमल्स डू हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कुछ एनिमल जो है उनके पास अलग अलग तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं, मतलब अलग तरह के तरीके होते हैं जिससे वो गैसेस को एक्सचेंज कर सके। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। एग्जाम्पल के लिए अर्थवॉर्म जो होता है वो क्या करता है, वो अपनी शरीर से, अपनी स्किन से सांस लेता है। फिश हैव गिल्स फॉर अब्सॉर्बिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो मछलियाँ होती है वो क्या करती है, वो पानी में जो ऑक्सीजन होती है जो मिली हुई होती है उसी से वो अपना जीवन व्यतीत करती है। एज फॉर प्लांट्स दे मेक द यूज़ ऑफ देयर लीव्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो जो प्लांट्स है वो अपनी जो गैसेज उसको एक्सचेंज करते हैं अपनी लीव से। मतलब जो लीव्स क्या करती है वो, मतलब टीनी पोर्स उसमें छोटे छोटे से ना होल जैसे होते हैं, छोटे छोटे से, हमें दिखते नहीं है लेकिन होते हैं, और उसी के ज़रिए वो ऑक्सीजन देती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। ठीक है, तो ये आपको बता रखा है। और इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर, द डिफरेंस ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। मतलब कि डिफरेंस ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में आखिर क्या है डिफरेंस। तो ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ द गैसेज बिटवीन द सेल्स एंड द एनवायरनमेंट। ब्रीथिंग का मतलब ब्रीथिंग मतलब कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि जो गैसेस है वो दो सेल के बीच में ही एक्सचेंज होती है, लेकिन पूरे इन्वायरमेंट से होती है, पूरे इन्वायरमेंट में होती है। ठीक है, और रेस्पिरेशन होता है केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें मतलब सेल के अंदर से पूरा जो है गैसेस एक्सचेंज होती है, तो वो केमिकल प्रोसेस होता है। तो वो दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बता रखा है। आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है लेट एक्सरसाइज राइट द टाइप ऑफ फूड राइट टाइप ऑफ फूड ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ईट। यहाँ पे आपको 3 एनिमल्स की पिक्चर्स दी हैं। अब जैसे कि ये कैट है, ये एंट है और ये डियर है। तो ये एनिमल्स कौन कौन से फूड्स खाते हैं आपको उनको लिख देना है। मतलब मैंने मैक्सिमम के लिए 2 बनाए हैं, 2 फूड। आप चाहे तो कितने भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर 2 ही लिखे मैक्सिमम तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो मैंने 2 लिखे, आपको दिखा दूँगी। और इसको आपको बोला है हैव यू ऑब्जर्व हाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। क्या आपने कभी ऑब्जर्व करा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे ग्रो होते हैं,
हैं वो कैसे मतलब ग्रो करते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व करा है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज डे बाय डे। जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डे बाय डे ग्रो करते रहते हैं। ग्रोथ हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन शेप्स एंड साइजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ग्रोथ है वो चेंजेस, उसके मतलब जो ग्रोथ है वो चेंज होती रहती है, मतलब दिन ब दिन जो बढ़ती जाती है, तो उसमें चेंज रहता है। जैसे कि अभी छोटा है, फिर धीरे धीरे पौधा जो है उग रहा है, अभी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो ग्रोथ में थोड़ा साइज में थोड़ा चेंज आ जाता है। ठीक है, और अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, नेम एनी 5 थिंग्स इन विच यू डू नॉट सी ग्रोथ। आप ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखे जिनको आपने ग्रोथ होते हुए नहीं देखा है। ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें आपके घर में होंगी जिनको आपने ग्रोथ होते हुए नहीं देखा है, तो वो आप लिख लीजिए। मैं आपको लिखवा भी दूंगी अभी। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ब्रीथिंग इज़ अ डैश प्रोसेस वाइल रेस्पिरेशन इज़ अ डैश। ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस मतलब आपको लिखना है, और रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, दोनों में लिखना है। ठीक है, चलिए अब इसकी हम सॉल्विंग कर लेते हैं। तो here I can write the answers for you all of you. So let's see. आपका आंसर में 1 है, मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 1 था कि मतलब आपको 3 लिविंग जो आपको ऑर्गेनिज्म दिए, कैट एंड डियर, ये सब क्या क्या खाती हैं आपको वो लिखना है। तो उसका आंसर ये रहा। तो कैट क्या खाती है? कैट मिल्क पीती है और मीट खाती है। इस तरह से एंट क्या करती है? एंट शुगर खाती है, और जो छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कॉकरोच मतलब और मधुमक्खियाँ, ऐसे जो मतलब जो मरे हुए होते हैं उनको खा लेती है। और डियर क्या करते हैं? डियर खाते ग्रास और प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था कि आपको कुछ ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जिसको आपने ग्रो होते हुए नहीं देखा है। तो मैंने लिखवाया है बॉटल्स, ग्लासेस, इरेजर, बॉक्सेस, टूल्स। ठीक है, तो इन सबको आपने ग्रो होते हुए नहीं देखा है। बात करते हैं अपने आंसर नंबर 3 की। इसमें क्या करना है? आंसर नंबर 3 में आपसे क्या पूछा था? ब्रीथिंग इज अ डैश प्रोसेस वाइल रेस्पिरेशन इज अ डैश प्रोसेस। तो मतलब कि ब्रीथिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वाइल रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, मतलब कि जो ब्रीथिंग है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और बल्कि जो रेस्पिरेशन है वो एक केमिकल का प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बता रखा है। तो यहीं तक आपको अपना काम करना था। पूरा आपके वर्कशीट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। फुल आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो हम सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।